बीजारोपण कौन करता है? अरे कहां करता है? अरे कौन से युग में सब प्रकार के कानूनों का बीजारोपण होता है? संगम युग। तो हमारे ही तो बनाए हुए कानून, हमने ही तो उल्टा काम किया है, तो कौन सहन करेगा? है? अगर प्रजापिता ने उल्टा काम किया है तो प्रजापिता को सहन करने का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रजापिता भाग जाए। बाबा हम ये पूछना चाह रहे थे, सन कौन सी ईस्वी तक सहन करना पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे थे बाबा। जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये न बैठे कि भगवान आया हुआ है। तो ये तो बैठा हुआ ही है बाबा। बैठा हुआ है तो भाग क्यों जाते हैं? आज ज्ञान में चलते हैं, कल श्रीमत का उल्लंघन क्यों कर देते हैं? आज बाप को मानते हैं, बाप की आज्ञा को मानते हैं, कल ये क्यों समझ बैठते हैं कानून तो झूठा है, कानून का आधार नहीं लेना चाहिए, हम भगवान की भी बात नहीं मानेंगे। जो बाप के बच्चे होंगे वो 100% बाप की बात मानेंगे या आधी बातें मानेंगे, आधी बातें नहीं मानेंगे? 100% बाप की बात। हाँ, अगर नहीं मानते हैं, आधी बातें मानते हैं भगवान की, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें, और आधी बातों कहते हैं हम ये नहीं मानते, तो वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है। तो बाबा वो लोग सेवा के वक्त जैसे भी करे चुपचाप साक्षी होके देख के वहां से आ जाना चाहिए। वो लोग अगर पीटे भी, जैसे कि बाबा ज्वलंत उदाहरण। ये कहाँ कहा आप साक्षी होके भाग के आ जाइए? आप साक्षी होके भाग मत आइए, तो क्या किया जाए? आप साक्षी होकर के कानून का सहारा लीजिए। हमारी एक माता को बाबा हाथ उठा रहे थे, तो हाँ, अपना सविता माता को धरान में हाँ, हाथ उठा रहे थे। हाँ, 30 साल से सेवा में रहता है। हाँ, हाँ। तो उस वक्त माता जी वहाँ से साइड लग गए, तो हम वहाँ जाने से वो लोग पूरा ग्रुप बना के रखा हुआ था, तो हाथ पैर छोड़ना, यहाँ तो श्रीमद भाव बोलते हैं, बाहुबल से तो विनाश होगा, योग बल से स्थापना। वो काहे का विनाश होगा? तो हम लोग वहाँ से तो भागना पड़ा। अरे काहे का विनाश होगा? बाहुबल से विनाश होगा तो किसका विनाश होगा? जो बाहुबल वाले हैं तो उनका विनाश होगा। तुम क्यों नहीं पक्का समझते कि उनका विनाश है? हम ही जिंदा रहेंगे, तुम तो भगोड़े बन गए। तुमने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई? नहीं लिखाई। तो श्रीमत का आधार लेने वाले बने, या तुम ये समझ के बैठ गए कानून तो अंधा है, अंधों का बनाया हुआ है? तो बाबा थाने में जाके दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल दर्ज करना चाहिए, और चोट के निशान जाकर के उसमें मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, उसका भी कॉपी लेना चाहिए, उसका भी प्रूफ लेना चाहिए। मेडिकल टेस्ट का भी प्रूफ लो सरकारी हॉस्पिटल में जाके, और थाने में रिपोर्ट लिखा के FIR की कॉपी भी लो, और दोनों हेड ऑफिस में भेजो। अरे तुम हार जाते हो, तुम्हारा हेड जो है वो तो नहीं हार जाता है। कौन है तुम्हारा हेड? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कोई है या नहीं है? तो सूचना नहीं देना चाहिए रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स को ऊपर कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे हमने लड़ाई लड़ी? बाबा एक जो स्लोगन है, अल्लाह को मिला अल्लाह, दिल को मिली बादशाही, आई तारीफ अल्लाह की चले रेल घिसाई है, ये बात राम वाली आत्मा पर कैसे लागू होती है? कैसे लागू होती है? अरे शिव आता है तो पहले किसी में प्रवेश करता है? पहले तो बड़ी मम्मी में, पहले बड़ी मम्मी में प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए। ज्ञान सुनाने से नई सृष्टि बनेगी या सुनने सुनाने से नई सृष्टि बनेगी? सुनने सुनाने से बनेगी। सिर्फ ज्ञान को सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, उससे नई सृष्टि बन जाएगी? धारण करने की बात है, निभाने की बात है। तो माता ने निभाया, धारण किया, या ब्रह्मा का पक्ष ले लिया? ब्रह्मा का पक्ष ले लिया, दादा लेखराज का पक्ष ले लिया, प्रजापिता को ठोकर मार दी। पत्नी का काम है कि बच्चों की तरफदारी करना या पति की तरफदारी करना? बच्चों का तरफदारी करना।
अरे माँ बच्चे की तरफदारी करेगी तो कृष्ण बच्चा पति बन के बैठ जाएगा। माँ को कहेगा हमारे कंट्रोल में चलो अब तुम। घर घर में माताओं के बच्चे जो हैं वो पति बन करके बैठे हुए हैं कि नहीं आज? हाँ, बैठे हुए हैं। हर घर का कृष्ण बच्चा अपनी अपनी माता का पति बन के बैठा हुआ है, कंट्रोल में चला रहा है। ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गांठ बांधी थी तो क्या प्रतिज्ञा ली थी? जैसे पति चलाएगा वैसे चलेंगी या अपने तरीके से चलेंगी? बस, तो एग्रीमेंट तो खत्म कर दिया। इस बात का बीजारोपण हो गया यज्ञ के आदि में। झूठी गीता माता के द्वारा तो झूठी दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। और बैल को क्यों महादेव है? बैल को क्यों कहते हैं महादेव? बैल को महादेव कहते हैं कि शिवलिंग को महादेव कहते हैं? बैल को भी कहते हैं, भक्ति में बैल को कहाँ महादेव कहते हैं? बैल को तो सवारी कहते हैं महादेव की। अरे बैल महादेव की सवारी है या महादेव है? सवारी है। अरे चूहे को गणेश कहा जाएगा क्या? है? चूहा गणेश जी की सवारी है या गणेश जी है? है? सवारी है। है? तो भक्ति मार्ग में वो गाय है ना, गौ, और वो लक्ष्मी के रूप में और बैल को मतलब वो शंकर के रूप में ऐसा। हाँ, तो रखा किसके साथ है? तो लक्ष्मी। हाँ? बैल किसके साथ रखा है? फिर माता पिता के साथ रखा हुआ है ना। काहे के लिए रखा हुआ है? हैं? क्या बोले थे? ब्रह्मा को सवारी करते शंकर पर। हाँ, ब्रह्मा सवारी करते हैं शंकर पर। नहीं, अभी हम बोले थे, मुरली में बोले थे। बैल अभी शंकर के सवार है, ब्रह्मा के ऊपर तो सवार नहीं बताया। तो ये बात हमें ब्रह्मा बाबा का पार्ट ही तो बैल का है ना। ब्रह्मा बाबा का पार्ट बैल का है, बाकी ब्रह्मा बाबा महादेव तो नहीं है। वो तो कह रही ब्रह्मा बाबा महादेव है। हाँ जी, कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूजन ठीक करो। और बाबा जो स्लोगन है ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बदन, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर अपने को दुनिया का बड़े से बड़ा सदगुरु समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो दुनिया की ये हालत देखते हैं सदगुरु समझ के कि ये चाकी चल रही है, दो पार्ट हैं, एक ऊपर का पार्ट बाप, एक नीचे का पार्ट अम्मा, दोनों की लड़ाई हो रही है। दोनों की लड़ाई के बीच में कोई बचने वाला नहीं है, सब मर जाएंगे। घर घर में ये लड़ाई चल रही है अम्मा बाप की। कोई अम्मा बाप दुनिया में ऐसे हैं जिनकी लड़ाई न चलती हो? है कोई? है तो नुकसान किसका? बच्चों का होता है कि नहीं? माँ बाप की लड़ाई में बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो सारी दुनिया में माँ बाप हैं, सारी दुनिया में बच्चे हैं, तो कोई साबित नहीं बचने वाला है। ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट जाम है, बुद्धि जाम है उसकी, और एक पार्ट लगातार घूम रहा है, सुदर्शन चक्कर घुमा रहा है। लड़ाई हो रही है। लड़ाई में कोई बाप का साथ देगा, ऊपर वाले पार्ट का, कोई जो जाम बना धरा बैठा है उसका पार्ट साथ देगा।
लेकिन चकनाचूर दोनों होंगे। क्या? क्यों होंगे दोनों चकनाचूर? अंत तक निभाने की बात है, अंत तक नहीं निभा पाते हैं। अम्मा मुलायम लगती है या बाप मुलायम लगता है? तो किसका सहारा ले लेते हैं? ब्रह्मा का मुलायम सहारा ले लेते हैं। ब्रह्मा का चिकना चुपड़ा मोहरा बहुत अच्छा लगता है, गोद भी बहुत अच्छी लगती है, चिपक जाते हैं। बाप को समझते हैं ये तो हत्यारा है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। ओम शांति। बीजारोपण कौन करता है? अरे कहां करता है? अरे कौन से युग में सब प्रकार के कानूनों का बीजारोपण होता है? संगम युग में। तो हमारे ही तो बनाए हुए कानून, हमने ही तो उल्टा काम किया है, तो कौन सहन करेगा? है? अगर प्रजापिता ने उल्टा काम किया है तो प्रजापिता को सहन करने का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रजापिता भाग जाए। तो बाबा हम ये पूछना चाह रहे थे, सन कौन सी ईस्वी तक सहन करना पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे थे बाबा। जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये न बैठे कि भगवान आया हुआ है। तो ये तो बैठा हुआ ही है बाबा। बैठा हुआ है तो भाग क्यों जाते हैं? आज ज्ञान में चलते हैं, कल श्रीमत का उल्लंघन क्यों कर देते हैं? आज बाप को मानते हैं, बाप की आज्ञा को मानते हैं, कल ये क्यों समझ बैठते हैं कानून तो झूठा है, कानून का आधार नहीं लेना चाहिए, हम भगवान की भी बात नहीं मानेंगे। जो बाप के बच्चे होंगे वो 100% बाप की बात मानेंगे या आधी बातें मानेंगे, आधी बातें नहीं मानेंगे? 100% बाप की बात। हाँ, अगर नहीं मानते हैं, आधी बातें मानते हैं भगवान की, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें, और आधी बातों कहते हैं हम ये नहीं मानते, तो वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? है? विधर्मी है। तो बाबा वो लोग जो सेवा के वक्त जैसे भी करे चुपचाप साक्षी होके देख के वहां से आ जाना चाहिए। वो लोग अगर पीटे भी, जैसे कि बाबा ज्वलंत उदाहरण। ये कहाँ कहा आप साक्षी होके भाग के आ जाइए? आप साक्षी होके भाग मत आइए, आप साक्षी होकर के कानून का सहारा लीजिए। हमारी एक माता को बाबा हाथ उठा रहे थे, तो हाँ, अपना सविता माता को धरान में हाँ, हाथ उठा रहे थे। हाँ, 30 साल से सेवा में रहता है। हाँ, हाँ। तो उस वक्त माता जी वहाँ से साइड लग गए, तो हम वहाँ जाने से वो लोग पूरा ग्रुप बना के रखा हुआ था। तो हाथ पैर छोड़ना, यहाँ तो श्रीमद भाव बोलते हैं, भाव बल से तो विनाश होगा, योग बल से स्थापना। वो काहे का विनाश होगा? तो हम लोग वहाँ से तो भागना पड़ा। अरे काहे का विनाश होगा? बाहुबल से विनाश होगा तो किसका विनाश होगा? जो बाहुबल वाले हैं तो उनका विनाश होगा। तुम क्यों नहीं पक्का समझते कि उनका विनाश है? हम ही जिंदा रहेंगे। तुम तो भगोड़े बन गए। तो मैंने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई? नहीं लिखाई। तो श्रीमत का आधार लेने वाले बने, या तुम ये समझ के बैठ गए कानून तो अंधा है, अंधों का बनाया हुआ है? तो बाबा थाने में जाके दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल दर्ज करना चाहिए, और चोट के निशान जाकर के उसमें मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, उसका भी कॉपी लेना चाहिए, उसका भी प्रूफ लेना चाहिए। मेडिकल टेस्ट का भी प्रूफ लो सरकारी हॉस्पिटल में जाके, और थाने में रिपोर्ट लिखा के FIR की कॉपी भी लो, और दोनों हेड ऑफिस में भेजो। अरे तुम हार जाते हो, तुम्हारा हेड जो है वो तो नहीं हार जाता है। कौन है तुम्हारा हेड? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कोई है या नहीं है? तो सूचना नहीं देना चाहिए रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स को ऊपर कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे हमने लड़ाई लड़ी। बाबा एक जो स्लोगन है, अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तारीफ अल्लाह की चले रेल घिसाई है, ये बात राम वाली आत्मा पर कैसे लागू होती है? कैसे लागू होती है? अरे शिव आता है तो पहले किसी में प्रवेश करता है?
पहले तो बड़ी मम्मी में पहले बड़ी मम्मी में प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए। ज्ञान सुनाने से नई सृष्टि बनेगी या सुनने सुनाने से नई सृष्टि बनेगी? सुनने सुनाने से बनेगी। सिर्फ ज्ञान को सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, उससे नई सृष्टि बन जाएगी? धारण करने की बात है, निभाने की बात है। तो माता ने निभाया, धारण किया, या ब्रह्मा का पक्ष ले लिया? ब्रह्मा का पक्ष ले लिया, दादा लेखराज का पक्ष ले लिया, प्रजापिता को ठोकर मार दी। पत्नी का काम है कि बच्चों की तरफदारी करना या पति की तरफदारी करना? बच्चों का तरफदारी करना। अरे माँ बच्चे की तरफदारी करेगी तो कृष्ण बच्चा पति बन के बैठ जाएगा। माँ को कहेगा हमारे कंट्रोल में चलो अब तुम। घर घर में माताओं के बच्चे जो हैं वो पति बन करके बैठे हुए हैं कि नहीं आज? हाँ, बैठे हुए हैं। हर घर का कृष्ण बच्चा अपनी अपनी माता का पति बन के बैठा हुआ है, कंट्रोल में चला रहा है। ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गांठ बांधी थी तो क्या प्रतिज्ञा ली थी? जैसे पति चलाएगा वैसे चलेंगी या अपने तरीके से चलेंगी? बस, तो एग्रीमेंट तो खत्म कर दिया। इस बात का बीजारोपण हो गया यज्ञ के आदि में। झूठी गीता माता के द्वारा तो झूठी दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। और बाबा बैल को क्यों महादेव कहते हैं? हैं? बैल को क्यों कहते हैं महादेव? बैल को महादेव कहते हैं कि शिवलिंग को महादेव कहते हैं? हैं? बैल को भी कहते हैं, भक्ति में बैल को कहाँ महादेव कहते हैं? बैल को तो सवारी कहते हैं महादेव की। अरे बैल महादेव की सवारी है या महादेव है? सवारी है। अरे चूहे को गणेश कहा जाएगा क्या? है? चूहा गणेश जी की सवारी है या गणेश जी है? है? सवारी है। है? तो भक्ति मार्ग में बाबा वो गाय है ना, गौ, और वो लक्ष्मी के रूप में और बैल को मतलब वो शंकर के रूप में ऐसा। हाँ हाँ, तो रखा किसके साथ है? तो लक्ष्मी है? बैल किसके साथ रखा है? फिर नंदी का फिर माता पिता के साथ रखा हुआ है ना। काहे के लिए रखा हुआ है? हैं? नहीं बाबा, अभी मुरली में नहीं बोले थे क्या बोले थे? से ब्रह्मा वो सवारी करते शंकर पर। हाँ, ब्रह्मा सवारी करते हैं शंकर पर। नहीं, अभी मुरली में नहीं बोला। हम बोले थे, मुरली में बोले थे। हमारा बैल अभी शंकर के सवार है। ब्रह्मा के ऊपर तो सवार नहीं बताया। तो ये बात हमें वो है ब्रह्मा बाबा का पार्टी तो बैल का है ना। ब्रह्मा बाबा का पार्ट बैल का है, बाकी ब्रह्मा बाबा महादेव तो नहीं है। वो तो कह रही ब्रह्मा बाबा महादेव है। हाँ जी, कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूजन ठीक करो। और बाबा जो स्लोगन है ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबु पतन, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर अपने को दुनिया का बड़े से बड़ा सदगुरु समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो दुनिया की ये हालत देखते हैं सदगुरु समझ के कि ये चाकी चल रही है, दो पाट हैं, एक ऊपर का पाट बाप, एक नीचे का पाट अम्मा, दोनों की लड़ाई हो रही है। दोनों की लड़ाई के बीच में कोई बचने वाला नहीं है, सब मर जाएंगे।
घर घर में ये लड़ाई चल रही है अम्मा बाप की। कोई अम्मा बाप दुनिया में ऐसे हैं जिनकी लड़ाई न चलती हो? है कोई? है तो नुकसान किसका? बच्चों का होता है कि नहीं? माँ बाप की लड़ाई में बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो सारी दुनिया में माँ बाप हैं, सारी दुनिया में बच्चे हैं, तो कोई साबित नहीं बचने वाला है। ये दो पार्ट हैं। एक पार्ट जाम है, बुद्धि जाम है उसकी, और एक पार्ट लगातार घूम रहा है, सुदर्शन चक्कर घुमा रहा है। लड़ाई हो रही है। लड़ाई में कोई बाप का साथ देगा, ऊपर वाले पार्ट का, कोई जो जाम बना धरा बैठा है उसका पार्ट साथ देगा। लेकिन चकनाचूर दोनों होंगे। क्या? क्यों होंगे दोनों चकनाचूर? अंत तक निभाने की बात है। अंत तक नहीं निभा पाते हैं। अम्मा मुलायम लगती है या बाप मुलायम लगता है? तो किसका सहारा ले लेते हैं? ब्रह्मा का मुलायम सहारा ले लेते हैं। ब्रह्मा का चिकना चुपड़ा मोहरा बहुत अच्छा लगता है, गोद भी बहुत अच्छी लगती है, चिपक जाते हैं। बाप को समझते हैं ये तो हत्यारा है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। ओम शांति।